हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज। वैदिक गुरुज में हम आपको जेई मेंस 2025 के जो क्वेश्चंस आए थे वो पूरा पेपर सॉल्व करा रहे हैं, चैप्टर वाइज सॉल्व करा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जितने भी क्वेश्चन आए थे, जितने भी शिफ्टें हुई थी 6-7 शिफ्टों में, वो सारे के सारे हमने पीवाईक्यूज की फॉर्म में आपको सॉल्व करा दिए थे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक जो शुरू कर रहे हैं वो है कॉम्प्लेक्स नंबर का। जेई मेन 2025 के पेपर में कॉम्प्लेक्स नंबर के जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सब के सॉल्यूशन आज हम आपको देने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें, क्वेश्चंस को अच्छे से समझें। वीडियो शुरू करने से पहले हमारा चैनल द वैदिक गुरुज अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स जेई मेन 2025 में जो फर्स्ट क्वेश्चन था कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक का, वो क्या है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मॉडुलस ऑफ z1 माइनस 8 माइनस 2 आयोटा लेस देन इक्वल टू 1, एक ही गिवन है। एंड मॉडुलस ऑफ z2 माइनस 2 प्लस 6 आयोटा लेस देन इक्वल टू 2। यहां पर जो z1 z2 है दे आर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर्स बिलोंग्स टू C लिखा है। हमें क्या बताना है? मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2, यानी दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 का जो डिफरेंस है उसके मॉडुलस की जो मिनिमम वैल्यू आने वाली है वो कैलकुलेट करके बतानी थी। तो देखिए, सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना है। जो हमें ये गिवन है मॉडुलस ऑफ z1 माइनस 8 माइनस 2 आयोटा लेस देन इक्वल टू 1। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके देखूं यहां से, तो z1 की वैल्यू जो मेरे पास आ रही है ये 1 उधर चला जाएगा, अगर 1 प्लस 8 प्लस 2 आयोटा की फॉर्म में आएगा। और सिमिलरली यहां से अगर z2 को कैलकुलेट करें यहां पर हम इससे z2 माइनस 2 प्लस 6 आयोटा लेस देन इक्वल टू 2 को लिखने की कोशिश करें, तो यहां से z2 जो मैं लिख पा रहा हूं दैट इज 2, ये वाला 2 माइनस 2 इधर जाके प्लस लिख रहे हैं, प्लस 2 माइनस 6 आयोटा इस फॉर्मेट में आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो 8 प्लस 2 आयोटा 2 माइनस 6 आयोटा वैल्यूज हैं इनको प्लॉट कर लेते हैं। इनको हम प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। देखिए 8 प्लस 2 आयोटा अगर मैं लिखूं 8 प्लस 2 आयोटा, ये जो वैल्यू है इसमें रियल पार्ट 8 है और इमेजिनरी पार्ट 2 है, यानी कोऑर्डिनेट x और y बन रहे हैं इसके, x8 y2। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा कहीं, x8 यहां कहीं आएगा, y2 में अगर यहां मान लेता हूं यहां, तो यहां कहीं ये एक इस तरह से कॉम्प्लेक्स प्लेन की फॉर्म में हम इसको प्लॉट कर सकते हैं, जिसका सेंटर हमने यहां ले लिया था 8 2। दूसरा जो z2 के अंदर है हमारे पास नंबर 2 माइनस 6 आयोटा, सिमिलरली इसका भी x कोऑर्डिनेट 2 लिखेंगे, y कोऑर्डिनेट माइनस 6, यानी नेगेटिव वैल्यू आ रही है। x कोऑर्डिनेट तो यही 2 है, यहां पर आएगा, यहां पर x कोऑर्डिनेट 2 है, और यहां जो मुझे y कोऑर्डिनेट पे वैल्यू लेनी है, इसकी नेगेटिव वैल्यू लेनी है, यहां कहीं लिख लेते हैं -6। तो यहां पर बनेगा ये इस तरह से, इस फॉर्मेट में। इसको मैं मान लेता हूं पॉइंट A और इसको मान लेता हूं पॉइंट B, जो मैंने प्लॉट कर लिए 2 माइनस 6। ठीक है, अब अगर मैं इनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालूं, इनको मैच करूं, मिला दूं इनको लाइक दिस, तो मुझे अगर AB का मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ AB क्या निकलेगा? डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, सिंपल फॉर्मूला है डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, यानी 8 माइनस 2 होल स्क्वायर, प्लस y1 माइनस y2, यानी 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर। ये मेरा आ गया 8 माइनस 2 होल, यानी 6 का स्क्वायर 36, और 6 प्लस 2 8 का स्क्वायर 64, विच कम्स आउट टू बी रूट 100, यानी के 10 यूनिट्स आ गया। हमें क्या करना है, जो मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2 आया था इसकी मिनिमम वैल्यूज निकाल के बतानी है आपको। मिनिमम वैल्यू कहां से आएगी? इसमें जो z1 देखिए हमारा था, यहां पर 1 ऐड हुआ है, और z2 में ये 2 ऐड हुआ है। जो हमने पॉइंट प्लॉट किए थे इसमें यहां z2 में तो +2 लिखा है और z1 में +1 लिखा है। मुझे मिनिमम निकालने के लिए ये 2 और 1 माइनस करने पड़ेंगे। किस में से माइनस करने पड़ेंगे? इन दोनों के डिस्टेंस में से, 10 में से। तो इस 10 में से मैं -2 -1 अगर कर दूं तो मेरे पास z1 माइनस z2 की मिनिमम वैल्यू निकल के आ जाएगी, विच इज इक्वल टू 7। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो ऑप्शन डी बन जाएगा। देखिए, जो सेकंड क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर का, इंटीजर्स a और b दिए हुए हैं। हमें ये भी बताया हुआ है कि जो उनकी वैल्यूज है a और b की, दैट बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -3 to 3,
बट कंडीशन है a प्लस बी जो है वो 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए। मतलब आप a की वैल्यू -3 और b की वैल्यू 3 नहीं ले सकते, क्योंकि दोनों को प्लस करके फिर 0 आ जाएगा। आगे लिखा है देन द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स। ऑर्डर पेयर बनाने a और b की डिफरेंट वैल्यूज इस इंटरवल में से लेके, और जो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करते हो कि मॉडुलस ऑफ z माइनस ए अपॉन जेड प्लस बी इक्वल टू 1। और एक और डिटरमिनेंट दिया हुआ है z प्लस 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा जेड प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 जेड प्लस ओमेगा इक्वल टू 1। z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इसके रूट्स हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 के, आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 के अगर रूट्स ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हैं तो यहां से हम ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए दिया हुआ ये पार्ट। कैसे निकाल सकते हैं? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। अगर मैं यहां से x की वैल्यू निकालूं, देखिए x इज इक्वल टू, तो क्या आएगा -1 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी 4 अपॉन 2a। तो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट -3/2 और x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 2। ये आपको पता है स्टैंडर्ड वैल्यूज भी हैं हमारी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की। तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर तो हमें पता है क्या लेना है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होते हैं वैसे तो, बट हमें इस डिटरमिनेंट का यूज करके ये प्रूव करना है कि 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जो है वो जेड के भी रूट्स हैं। कैसे? देखिए ये डिटरमिनेंट है, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं प्रॉपर्टीज लगा के। आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होंगी, क्लास 12 का वैसे टॉपिक है डिटरमिनेंट, तो यहां भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। क्या करेंगे? z प्लस 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर में, और यहां भी देखिए ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो रो वाइज अगर मैं इसमें ऑपरेशन लगाऊं R1 में, क्या ऑपरेशन लगाना है? R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों रोज को प्लस करके R1 से रिप्लेस कर देंगे, तो क्या बनेगा? यहां पर बन जाएगा 1 प्लस जेड प्लस ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली यहां पर भी सेम बनेगा 1 प्लस जेड प्लस ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली यहां पर भी थर्ड कॉल इस पोजीशन पर भी यही आएगा 1 प्लस जेड प्लस ओमेगा स्क्वायर। बाकी लास्ट की दो टर्म्स जो दो रोज हैं वो सेम रहने देते हैं, ओमेगा जेड प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 एंड ओमेगा स्क्वायर 1 जेड प्लस ओमेगा इज इक्वल टू में 1 रहेगा। अब जो फर्स्ट रो है हमारी, इसमें से हम ये टर्म कॉमन ले सकते हैं, 1 प्लस जेड प्लस ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा यहाँ पर 1 1 1, बाकी सारे सेम, ओमेगा जेड प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 और जेड प्लस ओमेगा। अब हमारा काम क्या होता है? कोई भी दो एलिमेंट, हमें इस डिटरमिनेंट के कोई भी दो एलिमेंट जीरो कर दें और फिर एक्सपेंड कर देंगे। तो जीरो करने के लिए क्या करते हैं? देखिए C1 में ऑपरेशन लगा लेते हैं, एक बार C1 माइनस C3 और एक बार लगाएंगे C2 में C2 माइनस C3। तो दोनों को ही मैं C3 से जीरो कर दूंगा। तो कैसे होगा? देखिए 1 माइनस 1 पहले जीरो होगा, बाहर जो टर्म लिखी है वो बिल्कुल सेम रहने वाली है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा आपका। फर्स्ट कॉलम में चेंज आएगा, 1 माइनस 1 जीरो हो गया, ओमेगा माइनस 1 और यहां से ओमेगा स्क्वायर माइनस जेड माइनस ओमेगा, यहां से 1 माइनस 1 फिर से जीरो, ये जेड प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 और यहां से 1 माइनस जेड माइनस ओमेगा। और ये तीसरी कॉलम अभी लिखना पेंडिंग है, यहां पर थर्ड कॉलम बिल्कुल सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, 1 1 जेड प्लस ओमेगा और इज इक्वल टू में 1 है ही है। अब देखिए दो एलिमेंट जीरो हो गए फर्स्ट रो में, तो हम इसको एक्सपेंड कर देंगे, यानी ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ देंगे, बाहर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस ये। तो इसको मैं एक बार फिर से दोबारा लिख लेता हूं। देखिए अब ये 2/2 का डिटरमिनेंट बच गया, मुझे इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस ये और एक्सपेंड हो जाएगा 1 प्लस जेड प्लस ओमेगा स्क्वायर, और पहले ओमेगा माइनस 1 इंटू में 1 माइनस जेड माइनस ओमेगा, बीच में माइनस साइन अपनी तरफ से और इन दोनों को ही मल्टीप्लाई करना है, तो जेड प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 और ओमेगा स्क्वायर माइनस जेड माइनस ओमेगा इज इक्वल टू 1। अब हमें जो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की प्रॉपर्टी पता है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की, वो क्या है, वो प्रॉपर्टीज यूज करनी है हमने। तो एक तो यही यूज कर लेते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमें पता है इक्वल टू 0 होता है ना, और ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज मैं यहाँ यूज करता हूँ। देखिए पहले तो यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, तो यानी ये 0 हो गया, सिर्फ जेड रह गया बाहर, तो इनटू में
अब ये ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, पहले ओमेगा से इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है आपको, ओमेगा माइनस ओमेगा जेड माइनस ओमेगा स्क्वायर, फिर -1 से मल्टीप्लाई करना है, -1 प्लस जेड प्लस ओमेगा, राइट, ये हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, बीच में माइनस लगाकर इसको मैं एक और स्मॉल ब्रैकेट में लिख लेता हूं, माइनस इन दोनों को ओपन करना है, पहले जेड से इन तीनों को, ओमेगा स्क्वायर जेड माइनस जेड स्क्वायर माइनस ओमेगा जेड, फिर प्लस ओमेगा स्क्वायर से तीनों को, ओमेगा 4 माइनस ओमेगा स्क्वायर जेड माइनस ओमेगा क्यूब, फिर -1 से इन तीनों को, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस जेड और प्लस ओमेगा, दैट्स इट, और इज इक्वल टू में 1 है ही है। कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी यहाँ पर देखिए, जैसे प्लस ओमेगा स्क्वायर जेड जो है इस माइनस ओमेगा स्क्वायर जेड से कैंसिल हो जाएगा, और बस अभी तो फिलहाल यही कैंसिल हो रहा है आपका। अब बाकी की टर्म्स जो बची हैं वो लिख देते हैं एक बार। यहाँ पर जेड है बाहर, इनटू में यहां से ये ओमेगा और ये ओमेगा ऐड हो जाएंगे, 2 ओमेगा बन जाएगा, माइनस ओमेगा जेड माइनस ओमेगा स्क्वायर और -1, राइट, लिख दिया यहाँ पर, एक जेड और रह गया प्लस जेड। अब ये माइनस साइन ओपन कर देंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे इनके सबके, क्या बचेंगे, माइनस माइनस जैसे यहाँ प्लस हो गया, ये बन गया जेड स्क्वायर, ये प्लस ओमेगा जेड माइनस ओमेगा 4 प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस जेड माइनस ओमेगा इक्वल टू 1। अब देखिए और भी कुछ कैंसिल होगा यहाँ से, जैसे हम ये माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर से कैंसिल हो गया, माइनस जेड प्लस जेड से कैंसिल हो गया, और भी कुछ कैंसिल हो रहा है, माइनस ओमेगा जेड प्लस ओमेगा जेड से कैंसिल हो रहा है। अब क्या बचेगा, जेड इंटू में यहां से बचेगा 2 ओमेगा, और ये दोनों टर्म्स कैंसिल होगी, -1 प्लस जेड स्क्वायर, और यहां से माइनस ओमेगा 4 है, ओमेगा 4 को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू 1, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, और प्लस ओमेगा क्यूब फिर से 1, और यहां पर माइनस ओमेगा इक्वल टू 1। देखिए अब ये बच जाएगा जेड इंटू जेड ओमेगा -1 प्लस जेड स्क्वायर, ये माइनस ओमेगा क्यूब 1 हो गया तो सिर्फ माइनस ओमेगा बच जाएगा, +1 माइनस ओमेगा इक्वल टू 1 जेड इंटू, अब देखिए ये है, ये जेड ओमेगा नहीं 2 ओमेगा है यहाँ पर, 2 ओमेगा, और ये माइनस ओमेगा -2 ओमेगा, यानी -2 ओमेगा और +2 ओमेगा कट गए, -1 और +1 भी कट गए, सिर्फ जेड स्क्वायर आ गया इक्वल टू 1। यानी इसको सॉल्व करके हमारा जेड क्यूब इज इक्वल टू 1 आ गया, और जेड क्यूब इज इक्वल टू मतलब क्या है, जेड इज इक्वल टू 1⁻⁴, मतलब ये आगे कॉम्प्लेक्स नंबर है तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आ गए, मतलब जो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर हमने लिखे थे, ये 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, यही सेम वैल्यूज जेड के लिए भी आ गई हमारे पास, जेड इज इक्वल टू 1, जेड इज इक्वल टू ओमेगा, और जेड इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, 3 वैल्यूज आ गई हमारे पास जेड की, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हमें पता है स्टैंडर्ड होती है, ये 3 वैल्यूज हमने यहां यूज करनी है, मॉडुलस ऑफ जेड माइनस ए अपॉन जेड प्लस बी इक्वल टू 1 एक एक करके, पहले यहां जेड की जगह 1 रखेंगे, फिर ओमेगा और फिर ओमेगा स्क्वायर, उससे हमारे ऑर्डर पेयर निकल जाएंगे जितने भी बनते हैं। देखिए हमने डिटरमिनेंट सॉल्व कर लिया था और जेड की हमारे पास 3 वैल्यू आ गई, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। हमें ये गिवन है मॉडुलस ऑफ जेड माइनस ए अपॉन मॉडुलस ऑफ जेड प्लस बी, लिख सकते हैं हम इसको इक्वल टू 1 करके, तो दिस इंप्लाइज दैट मॉडुलस ऑफ जेड माइनस ए इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड प्लस बी। सबसे पहले मैं लिखता हूं व्हेन जेड इज इक्वल टू 1, अगर मैं 1 ले लूं तो क्या आएगा, मॉडुलस ऑफ 1 माइनस ए इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 1 प्लस बी। तो मॉडुलस जब रिमूव करेंगे तो 2 साइन लगेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू आएंगी, यानी एक बार तो 1 माइनस ए इज इक्वल टू 1 प्लस बी के इक्वल आ जाएगा, और दूसरी बार 1 माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 प्लस बी आ जाएगा। तो देखिए यहां से जब सॉल्व करेंगे 1 माइनस ए इज इक्वल टू 1 प्लस बी, ये माइनस ए उधर जाके प्लस ए बन जाएगा और 1 इधर आके माइनस, यानी ए प्लस बी जो है वो इक्वल टू 0 आ गया, और हमारी पहली कंडीशन थी कि ए प्लस बी 0 नहीं होना चाहिए, तो ये वाला केस तो रिजेक्ट हो गया, मतलब ये वैल्यूज काउंट नहीं होंगी। अब इसमें से देखते हैं 1 माइनस ए इज इक्वल टू, बाहर माइनस है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस ए माइनस बी, ये वाला -1 इधर आके +1 हो जाएगा 2, और माइनस ए उधर जाके तो a माइनस बी इक्वल टू 2, यानी a माइनस बी इक्वल टू 2 से हमने अब केस बनाने हैं ऑर्डर्ड पेयर के, वो वैल्यूज लेनी है जो
ए बी की वैल्यूज बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -3 और 3 के बीच में लाई करती हैं, जिनसे 2 आ जाए माइनस करने पे। देखिए अगर मान लो मैं ए से ही शुरू करता हूं, इफ आई टेक ए इज इक्वल टू द मैक्सिमम वैल्यू 3, तो 2 कैसे बनेगा? जब मैं बी को 1 लूंगा, 3 - 1 2 होता है, तो एक केस ये हो गया। अब अगर मान लो मैं ए को ले लेता हूं यहां पर 2, तो बी क्या लेना पड़ेगा मुझे? 0, तो 2 - 0 2 आ जाएगा, दूसरी वैल्यू ये होगी। अगर तीसरी वैल्यू में लेता हूं ए को 1, तो बी मुझे क्या लेना पड़ेगा? -1, तो उससे भी 2 आ जाएगा। अब अगर मैं ले लेता हूं ए को 0, तो मुझे बी लेना पड़ेगा -2, उससे भी मेरा 0 - +2 करके 2 आ जाएगा। अब और कोई वैल्यू मैं ए की ले नहीं सकता, क्योंकि जैसे ही मैं ए की कोई नेगेटिव वैल्यू लूंगा तो आंसर हमेशा नेगेटिव में ही आएगा। एक पॉसिबिलिटी है यहां पर कि मैं ए को -1 ले लूं और बी को 3 ले लूं, तो 1 -3 ले लेते हैं, बी को भी। ए -1 ले लिया और +3 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा -1 + 3, यानी इससे भी 2 आ सकता है। यस, तो ये मेरे पास देखिए 1 2 3 4 5 5 वैल्यूज आ गई, यानी ऑर्डर्ड पेयर के 5 केस मुझे मिल गए। 5 केसेस आर देयर फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन कि 1 - a = -1 + b। दूसरी कंडीशन हमारे पास अब जो वैल्यू निकली थी जेड की, वो क्या थी? ओमेगा। अब देखिए जो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हैं, इन दोनों की वैल्यू सेम होती है कॉम्प्लेक्स नंबर में, सिर्फ आयटा साइन के नेगेटिव का फर्क होता है, ये पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। और क्योंकि हमें तो मॉडुलस में लेना है, तो रिपीट करेंगी वैल्यूज, तो इन दोनों में से आप किसी एक की निकाल लो। मान लो मैं ओमेगा के लिए निकाल लेता हूं, ओमेगा स्क्वायर के लिए सेम केस बनेंगे, तो यहां लिख लो व्हेन z = ओमेगा। जैसे ही आप यहां ओमेगा लिखेंगे तो क्या बनेगा? ओमेगा - a = ओमेगा + b, और ओमेगा की वैल्यू क्या है? -1 + √3 i/2। पुट कर दो यहां पर, -1/2 + √3/2 iota -a = यहां भी -1/2 + √3/2 iota + b। रियल और इमेजिनरी पार्ट इकट्ठे कर लेते हैं। देखिए तो ये क्या लिखेंगे इसको? -a, माइनस कॉमन ले लूं मैं तो 1/2 + a लिख सकते हैं, और प्लस √3/2 आयोटा मॉडुलस। यहां पर भी b - 1/2 रियल पार्ट है और √3/2 आयोटा इमेजिनरी। अब मॉडुलस है, मॉडुलस कैसे निकालते हैं? मॉडुलस आपको पता है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो अगर कोई भी मेरे पास इस फॉर्म में है तो √a² + b² निकलता है। तो निकाल दो, ये रियल पार्ट है इसका स्क्वायर प्लस ये इमेजिनरी पार्ट है इसका स्क्वायर, और स्क्वेयरिंग बोथ साइड भी कर दो साथ के साथ, तो रूट नहीं आएगा। मतलब मुझे ½ + a का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर यानी 3/4, और यहां पर भी b - ½ का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर यानी 3/4, ऐसे लिखना। ठीक है, अब बहुत आसान हो गया, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, 1/4 + a² + a + 3/4 = b² + 1/4 - b + 3/4। तो ये 1/4 और ये 3/4 दोनों को ऐड करेंगे 1 बन जाएगा, यानी a² + a + 1 = यहां से b² - b + 1, 1/4 + 3/4 1 बन गया। तो देखिए मेरे पास ये इक्वेशन बच गई, a² + a + 1 = b² - b + 1। तो ये a² a + b² इधर ले आओ, a² - b² हो गया, और = या प्लस a, ये माइनस का भी इधर आके ये भी प्लस b हो गया, और 1 और 1 कट गए थे, = 0। इसके फैक्टर कर दो, a - b a + b प्लस ये भी a + b एज इट इज रहेगा, = 0। इन दोनों में से a + b आप कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा? a - b + 1 = 0। अब ये दो टर्म्स का प्रोडक्ट है, दो टर्म्स का प्रोडक्ट तभी 0 होता है जब दोनों में से कोई 0 हो। देयरफॉर आइदर a + b = 0 और a - b + 1 = 0। तो ये तो पॉसिबल है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि स्टेटमेंट में उसने पहले ही कहा है कि a + b 0 नहीं होना चाहिए, तो ये तो रिजेक्ट हो गया। बचा ये a - b + 1, तो a - b + 1 का मतलब क्या हुआ? मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं, अगर उधर ले जाएं तो b - a = 1, यानी अब मुझे b - a को 1 बनाना है, और मेरी वैल्यूज कहां से लेनी है? a b की -3 और +3 में से। तो अब देखिए अगर मैं b की मैक्सिमम वैल्यू लिखता हूं 3, तो a कितना लेना पड़ेगा? मुझे 1 बनाना है, 2 लेना पड़ेगा, 3 - 2 1 आ जाएगा। अगर मैं लेता हूं b को 2,
तो a को क्या लेना पड़ेगा 1, तो 2 माइनस 1 1, ये भी 1 हो जाएगा। अगर मैं लेता हूं b को 1 तो मुझे a लेना पड़ेगा 0। अगर मैं लेता हूं b को -1 तो a क्या लेना पड़ेगा -2। और अगर मैं b को लेता हूं -2 तो a को क्या लेना पड़ेगा -3। तो 1 2 3 4 5, तो 5 केस यहां से बन गए। और यही सेम 5 केस रिपीट होंगे जब आप z को ओमेगा स्क्वायर लेके चलेंगे, तो सेम वैल्यू आएंगी। तो 5 केस यहां से आए थे हमारे पास और 5 केस यहां से आए थे, तो टोटल जो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर पूछे गए थे वो कितने थे? टोटल 10 ऑर्डर्ड पेयर बनने हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 10 केसेस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जेईई मेंस 2025 का जनवरी का कॉम्प्लेक्स नंबर का। ओ बी एन ओरिजिन पॉइंट ए बी Z1 इज इक्वल टू √3 प्लस 2√2 आइटा गिवन है, और पॉइंट बी Z2 जो है दैट इज सच दैट √3 मॉडुलस Z2 इज इक्वल टू Z1 गिवन है। एंड आर्गुमेंट ऑफ Z2 कहा हुआ है आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस π/6 है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। एरिया ऑफ ट्रायंगल की दी हुई है 2 स्टेटमेंट, और 2 में ऑब्ट्यूज एंगल और स्केलिन ट्रायंगल बताना है। तो देखिए मैं प्लॉट कर लेता हूं ये दोनों पॉइंट्स Z1 और Z2। एक ट्रायंगल है OB ABO जैसे दी हुई है, मैंने ये ओरिजिन ले लिया है। यहाँ पर पॉइंट A है, यहाँ पर पॉइंट B है। इसका एंगल जो है π/6 OA और OB का हमें गिवन है। मतलब अगर मैं कहूं कि OA मेरा पॉइंट Z1 है और OB Z2 है, तो ये कह रहा है इसका जितना भी आर्गुमेंट है, ये आर्गुमेंट ऑफ Z2 इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस π/6। मतलब जितना भी ये थीटा था इससे π/6 ज्यादा है ये। तो ये मेरा एंगल मुझे पता चल गया कि OA और OB का जो है वो π/6 का डिफरेंस है। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम OA की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। दैट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1, और मॉडुलस आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यानी √3 स्क्वायर प्लस 2√2 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 3 प्लस 8 विच इज इक्वल टू √11। यानी ये जो मेरी साइड है OA ये √11 के इक्वल आ गई है। सिमिलरली एक और चीज गिवन है कि जो आर्गुमेंट ये √3 जो मेरी दूसरी कंडीशन यहां पर दे रखी है √3 Z2 मॉडुलस इज इक्वल टू मॉडुलस Z1। यानी यहां से मैं मॉडुलस Z2 की वैल्यू भी निकाल सकता हूं। ये जो √3 है ये इसके अपॉन में आ जाएगा, यानी जो भी मॉडुलस Z1 आया है आप उसको √3 से डिवाइड कर देंगे तो आपका मॉडुलस Z2 निकल जाएगा। और मॉडुलस Z1 मेरा √11 आया था अपॉन √3, तो ये हो गया √11/3। यानी ये मेरा जो साइड A है ये √11/3 आ गई। अब मुझे ये साइड निकालनी है ट्रायंगल की C, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि ट्रायंगल आइसोसेलेस है, स्केलिन है, क्या है। तो ये दो साइड तो डिफरेंट आ गई। अब साइड C निकालनी है तो आपको कोसाइन फॉर्मूला पता होना चाहिए। बाय यूजिंग कोसाइन फॉर्मूला मैं लिख देता हूं। ट्रायंगल्स के केस में जो कोसाइन फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, cos ऑफ C इज इक्वल टू A² प्लस B² माइनस C² अपॉन 2AB। ये कोसाइन फॉर्मूला है मेरा। इस फॉर्मूले की हेल्प से मुझे साइड AB जो मेरी फिगर में ये बच गई है इसकी वैल्यू निकालनी है। इस AB को हमने स्मॉल c से रिप्रेजेंट किया हुआ, यानी ये -c² की वैल्यू निकालनी है मुझे यहां से। ये 2AB इधर आके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 2AB इंटू कॉस C इज इक्वल टू A² प्लस B² माइनस C²। C² को इधर ले आएंगे तो ये रह जाएगा A² प्लस B² माइनस 2AB इंटू कोसाइन ऑफ C। तो C² की वैल्यू निकालें। A² मतलब ये मेरी साइड A है OB, B² मतलब ये साइड B है OA। इनके मेजरमेंट हमने निकाल रखे हैं। इसका है √11/3 का स्क्वायर मैं लिख दूंगा 11/3 प्लस B² इसका √11 का स्क्वायर लिख दूंगा 11 माइनस 2 A के प्लेस पे आएगा √11/√3, B के प्लेस पे आएगा √11 और cos π/6, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल π/6 है। तो दिस इंप्लाइज दैट C² इज इक्वल टू 11/3 प्लस 11 माइनस, देखिए सॉल्व कर लेते हैं, √11 मल्टीप्लाई √11 11 बन जाएगा अपॉन √3। cos π/6 का मतलब cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3/2। √3 से √3 गया, 2 से 2 गया,
तो ये बच गया है 11/3 प्लस 11 माइनस 11, माइनस 11 से प्लस 11 कट गया, ये बच गया 11/3, यानी सी स्क्वायर की वैल्यू 11/3 आ गई, तो मतलब सी आ गया √11/3। तो यानी ये भी क्या आ गया, √11/3। तो देखिए दो साइड्स OB और AB दोनों सेम हो गई हैं, इक्वल हो गई हैं, तो इसका मतलब यहां से एक चीज क्लियर होगी कि जो ट्रायंगल है वो आइसोसेलेस है। तो हमारे ऑप्शन में देखिए बी ऑप्शन में लिखा है ABO इज एन ऑब्ट्यूज एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। यहां से आइडिया लगा सकते हो आप कि यहां आइसोसेलेस ट्रायंगल वाला राइट आंसर हो सकता है, बट अभी हमने ये चेक नहीं किया कि ABO जो है वो वाकई ऑब्ट्यूज एंगल भी है या नहीं, ये ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल है नहीं। तो देखिए आइसोसेलेस होगी, ये दोनों एंगल इक्वल है। आपको पता है 9th 10th में प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने ट्रायंगल की, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इन दोनों साइड्स के अपोजिट एक π/6 है, तो ये वाला एंगल है, ये भी π/6 होगा, मतलब ये 30 ये 30, तो तीनों एंगल का सम 180 है, तो ये 30 प्लस 30 60, तो ये कितना बचा 120। तो देखिए ट्रायंगल जो OAB है मेरी, एक तो ये आइसोसेलेस हो गई, एक एंगल 90 से बड़ा है, तो ये दोनों कंडीशन मेरी सेटिस्फाई कर रही हैं कि ऑप्शन बी की ABO इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एंड एज वेल एज आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हमारा बन जाएगा। देखिए नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर का ही, अल्फा प्लस आयोटा बीटा एंड गामा प्लस आयोटा डेल्टा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन गिवन है x² माइनस 3 माइनस 2 आयोटा इंटू x माइनस 2 आयोटा माइनस 2 इक्वल टू 0। हमें इस इक्वेशन के ये दो रूट्स दे रखे हैं, बताना है इसकी वैल्यू अल्फा गामा प्लस बीटा डेल्टा किसके इक्वल आएगा। बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान रख के करें क्वेश्चन। देखिए मैं इसको थोड़ा सा इस फॉर्म में लिख रहा हूं, 3 माइनस 2 आयोटा x, पहले तो इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो बाहर प्लस हो जाएगा और ये बन जाएगा 2 माइनस 2 आयोटा इक्वल टू 0। अब जो ये ब्रैकेट है 3 माइनस 2 आयोटा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 2 माइनस 2 आयोटा। इस 3 को मैंने स्प्लिट कर लिया, 1 प्लस 2 और माइनस 2 आयोटा सेम इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 2 आयोटा इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टराइजेशन का मेथड लगेगा, मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, वही लगा रहे हैं यहाँ पर भी। पहले 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 1x माइनस और फिर 2 माइनस 2 आयोटा से इंटू एक्स प्लस फिर ये 2 माइनस 2 आयोटा एज इट इज इक्वल टू 0। पहली दो टर्म्स में से x कॉमन निकल के आ रहा है, x माइनस 1। दूसरी दो टर्म्स में से माइनस ऑफ 2 माइनस 2 आयोटा कॉमन निकल के आ रहा है, क्या बचेगा अगेन x माइनस 1 इक्वल टू 0। देखिए फैक्टर्स बन गए, बहुत आसान हो गया। x माइनस 1 यहां से कॉमन आ गया, तो यहां बचेगा x माइनस 2 माइनस 2 आयोटा और इज इक्वल टू 0। अब दो टर्म्स का प्रोडक्ट हो गए, यानी कि कह सकते हैं कि जीरोज आ गए, तो दोनों में से एक इक्वल टू 0 होगा। दिस इंप्लाइज दैट आइदर x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 आयोटा इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू 1, यहां से x की वैल्यू 2 माइनस 2 आयोटा, तो दो रूट्स आ गए। रूट्स ये जो x हमने निकाले हैं ये गिवन है, मान लो ये गिवन है अल्फा प्लस आयोटा बीटा की फॉर्म में, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 0 आयोटा। कंपेयर कर दें, अल्फा की वैल्यू 1 आ गई, बीटा की 0। सिमिलरली ये हमें दिया हुआ इस फॉर्म में गामा प्लस आयोटा डेल्टा, इसको भी लिख दीजिए 2 माइनस आयोटा 2 माइनस 2 आयोटा। कंपेयर कर दो, गामा की वैल्यू 2 आ गई, डेल्टा की -2 आ गई। देखिए चारों वैल्यूज पता चल गई, और निकालने के लिए क्या कहा गया था, अल्फा गामा प्लस बीटा डेल्टा। तो वैल्यू पुट कर दो, अल्फा की जगह 1 लिखना है, गामा की जगह 2 प्लस बीटा की जगह 0 और डेल्टा की जगह -2। तो 1 मल्टीप्लाई 2, 0 मल्टीप्लाई -2 0, तो 2 प्लस 0 2, तो दिस इज इक्वल्स टू 2। तो 2 आंसर आ गया, यानी ऑप्शन डी। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन था, सिंपल फैक्टराइजेशन मेथड से हमने इसको सॉल्व कर दिया है। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन कर रहे हैं, हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का लिखा है अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। एक इक्वेशन गिवन है 2z² माइनस 3z माइनस 2 आयोटा इक्वल टू 0। आयोटा इक्वल टू √-1 के इक्वल गिवन है। हमें बताना है इसकी वैल्यू 16 इंटू रियल पार्ट ऑफ
अल्फा 19 प्लस बीटा 19 प्लस अल्फा रेज टू पावर 11 प्लस बीटा रेज टू पावर 11 डिवाइड बाय अल्फा रेज टू पावर 15 प्लस बीटा रेज टू पावर 15। यानी ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, पहले इसका रियल पार्ट लेना है, फिर इसका इमेजिनरी पार्ट लेना और मल्टीप्लाई बाय 16, तीनों का प्रोडक्ट बताना है किसके इक्वल आएगा। ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका हमें रूट्स अल्फा और बीटा दे रखे हैं। तो अगर हम इसमें लिखें सीधा सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है, यानी माइनस माइनस 3/2, 3/2 आया। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिखे अगर अल्फा बीटा तो सी अपॉन ए होता है, यानी -2 आयोटा अपॉन 2, तो कट करके माइनस आयोटा आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई है 3/2 और अल्फा बीटा आ गया है माइनस आयोटा। मुझे अगर मैं यहां से कोशिश करूं निकालने की, इसकी मैं टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड्स। क्यों कर रहे हैं पावर 4? क्योंकि आयोटा रेज टू पावर 4 1 होता है, तो सॉल्व करने में आसानी होगी। तो माइनस आयोटा की पावर 4 आयोटा 4 और वो 1 हो गया। तो यानी अल्फा रेज टू पावर 4 बीटा रेज टू पावर 4 1 हो गया, मतलब अल्फा बीटा 1 हो गया, मतलब अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा या बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा। मतलब अल्फा और बीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए, यानी जो रूट्स निकले हैं इस इक्वेशन के हमें दे रखे हैं अल्फा और बीटा, वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। देखिए हमें इस टर्म के रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों कैलकुलेट करने हैं, तो थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लेते हैं। अल्फा रेज टू पावर 19 प्लस अल्फा रेज टू पावर 11 इकट्ठे कर लेते हैं, और बीटा रेज टू पावर 19 प्लस बीटा रेज टू पावर 11 इकट्ठे कर दिए, और डिनोमिनेटर में ये तो सेम रहेगा क्योंकि दोनों की पावर सेम है। इस टर्म को हम रीअरेंज कर रहे हैं थोड़ा सा। ये अल्फा की पावर 19 है, ये अल्फा की पावर 11 है। इन दोनों में से मैं अल्फा की पावर 15 कॉमन लेता हूं अगर, तो यहां से बचता है अल्फा की पावर 4 प्लस यहां से 1 अपॉन अल्फा की पावर 4। इन दोनों में से भी बीटा की पावर 15 कॉमन लेते हैं, तो यहां से भी बचता है अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 प्लस 1 अपॉन बीटा की पावर 4 डिवाइडेड बाय अल्फा रेज टू पावर 15 प्लस बीटा रेज टू पावर 15। नेक्स्ट स्टेप में देखिए थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पर अल्फा रेज टू पावर 15 है, ब्रैकेट के अंदर अल्फा रेज टू पावर 4 प्लस ये जो 1 अपॉन अल्फा की पावर 4 है, हमने वैल्यू निकाली थी कि अल्फा और बीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, यानी अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा है और बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा है। तो इस 1 अपॉन अल्फा की जगह मैं बीटा लिख सकता हूं, यानी बीटा रेज टू पावर 4 लिख सकता हूं। सिमिलरली यहां पर भी बीटा की पावर 15 कॉमन लिया था, ये जो बीटा की पावर 4 है और यहां पर भी 1 अपॉन बीटा है, तो वो अल्फा के इक्वल लिख सकते हैं, उसको अल्फा की पावर 4 लिखा जा सकता है। डिवाइड बाय डिनोमिनेटर रिमेन सेम, अल्फा की पावर 15 प्लस बीटा की पावर 15। अब आप देखिए ये जो ब्रैकेट है अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, और यहां भी अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, ये आप कॉमन ले सकते हैं। तो मेरे पास बच रहा है अल्फा की पावर 15 प्लस बीटा की पावर 15, और डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में भी सेम है, अल्फा की पावर 15 प्लस बीटा की पावर 15, तो ये कट जाएगा। यानी अल्टीमेटली मुझे अल्फा रेज टू पावर 4 प्लस बीटा रेज टू पावर 4 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखिए ये जो इतना कॉम्प्लिकेटेड सा एक्सप्रेशन नजर आ रहा था, इसकी वैल्यू सिर्फ क्या आ गई, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 निकालनी है। मुझे इसकी जगह अब अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 निकालना है, और उसके लिए मैं यूज करूंगा इसको, जो पहली वाली वैल्यू थी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3/2। सिंपल मेथड है, स्केलिंग बोथ साइड कर देते हैं। क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 9/4। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा की वैल्यू क्या निकाली थी, माइनस आयोटा, यानी ये हो गया -2 आयोटा इज इक्वल टू 9/4। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4 प्लस 2 आयोटा। अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड, क्योंकि अल्फा की पावर 4 बनानी है तो स्क्वायर का दोबारा स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इसका जब होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या होगा, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4 का स्क्वायर 81/16 प्लस 2 आयटा का होल स्क्वायर यानी 4 आयटा स्क्वायर,
और प्लस 2ab, मतलब 2 इंटू 2 4 से 4 कट जाएगा तो सिर्फ 9 बचेगा मेरे पास, और वो भी आयोटा के साथ। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू अल्फा बीटा माइनस आयोटा है। अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर -1 होता है। तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर भी -1 बन गया, 2 मल्टीप्लाई -1 -2 हो गया, इज इक्वल टू 81/16। आयोटा स्क्वायर फिर से -1 होता है तो -4 आ गया, प्लस 9 आयोटा। यहां से देखिए अब अल्फा रेज टू पावर 4 प्लस बीटा रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू, ये माइनस का 2 उधर जाके प्लस का 2 बन जाएगा, और इस -4 में से माइनस हो जाएगा तो बच जाएगा -2 प्लस 9 आयोटा। इसका एलसीएम ले लेते हैं 16, तो यह आ जाएगा 81 माइनस 32 प्लस 9 आयोटा विच इज इक्वल टू 49/16 प्लस 9 आयोटा। तो अल्फा रेज टू पावर 4 प्लस बीटा रेज टू पावर 4 की वैल्यू निकल गई हमारे पास, इसकी जो हम निकालना चाह रहे थे। यहां लिख रहा हूं मैं, अल्फा रेज टू पावर 4 प्लस बीटा रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 49/16 प्लस 9 आयोटा। यानी ये इसका रियल पार्ट है 49/16, ये इमेजिनरी पार्ट है 9। हमें जो वैल्यू निकालनी है 16 मल्टीप्लाई इसका रियल पार्ट 49/16 मल्टीप्लाई बाय इसका इमेजिनरी पार्ट 9। तो 16 से 16 कैंसिल हो गया, और ये मेरा आ गया यहाँ पर 49 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 441। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 441। आज हमने डिस्कस किए हैं जेई मेंस जनवरी 2025 के कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक के पहले 5 क्वेश्चंस। टोटल 10 क्वेश्चन आए थे सभी शिफ्टों में मिला के। पहले 5 के सोल्यूशन हमने आपको आज सॉल्व करा दिए। अगले 5 के सोल्यूशन जानने के लिए वैदिक गुरुज के साथ जुड़े रहिए। हमारा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें, और इन क्वेश्चंस की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जेई मेंस के एग्जाम में पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। हमारे साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।